प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के सुंदर और पवित्र नाम में जय मसीह की। मैं आपका दोस्त डॉक्टर विजन चक्रवर्ती परमेश्वर का दास हूँ, प्रभु पे विश्वास करने वाला एक विश्वासी हूँ। मेरे प्रिय दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक अद्भुत कहानी को लेके आ रहा हूँ। कहानी नहीं है, परमेश्वर का आशीष है। परमेश्वर का एक शब्द है जो आप जानते होंगे, खोजा। खोजा उसको बोलते हैं जिसको हम नपुंसक बोलते हैं। नपुंसक उसको बोलते हैं हिजड़ा, या फिर आप किन्नर भी कह सकते हैं। उनको हिजड़ा भी बोलते हैं, किन्नर भी बोलते हैं, नपुंसक भी बोलते हैं, और बाइबल में उसे खोजा भी बोलते हैं। तो उस खोजा के रहस्य के बारे में आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय दोस्तों। ये बहुत गंभीर समस्या है हम मसीह विश्वासी भाई बहनों के बारे में, कि हमें परमेश्वर का उस वचन के बारे में हमें जानना चाहिए जो बाइबल में परमेश्वर ने हमें लिख के दिया। बाइबल के द्वारा हमें जो प्रोवाइड हुई है उसके बारे में हमें जानने की बहुत ही जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह का जो संदेश है वो हिजड़ों के लिए क्या है। जो थंबल मैंने बनाया था उस थंबल में आप देख सकते हैं, जैसे आपके सामने ये हिजड़ा दिखाई दे रहे हैं। अब इनके बारे में परमेश्वर का राय क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है, उनसे क्या उम्मीद लगा के बैठा है, इसके बारे में हम बाइबल के वचनों के हिसाब से बातें करेंगे मेरे प्रिय दोस्तों। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। आइए हम छोटा सा प्रेयर करते हैं। पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, आपके नाम को महिमा देता हूँ। जितने भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, प्रभु सब प्रार्थना की अगुवाई में लिखा हुआ ये वचन है प्रभु। इस वचन को जो भी भाई बहन सुने प्रभु, उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार होने पाए पिता, उनका जीवन बदल जाने पाए यीशु मसीह के नाम में। सभी भाई बहनों के जीवन में मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष बोलता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड मेरे दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं डॉक्टर विजन, मेरे यूट्यूब चैनल जीसस क्राइस्ट बिलीवर है जो मेरे यूट्यूब चैनल है, उस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि परमेश्वर के वचन आपके पास प्रतिदिन पहुंचता रहे। तो आइए हम चलते हैं बाइबल में जो लिखा है, अब उसको देख सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय की 12 आयत में लिखा है, क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ से ही ऐसे जन्मे, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य नपुंसक बनाया, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया। जो इसको ग्रहण कर सकता है वह ग्रहण कर ले। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड मेरे प्रिय दोस्तों, भाइयों बहनों, प्रभु ने ऐसे वचन कहा है कि बाइबल में कि 3 प्रकार के नपुंसक। वह 3 प्रकार के नपुंसक कौन है, क्या आप इसे जानते हैं? तो हम उस 3 प्रकार के नपुंसक के बारे में जानेंगे। जैसे कि पहला नपुंसक जो जन्म का नपुंसक होता है, उसको जो खोजा, जो जन्म से जो पैदा हुआ, तो उसको परमेश्वर ने 3 प्रकार के इंसान इस पृथ्वी पे, एक मनुष्य है, एक महिला है, स्त्री उसको बोलते हैं, और एक पुरुष है, और एक नपुंसक है। नपुंसक को मौलिक अधिकार ही नहीं रहता है कि वह संबंध को बना सके। जो स्त्री पुरुष आपस में शारीरिक संबंध को बनाते हैं तो नपुंसक लोग नहीं बना सकते। उनके लिए परमेश्वर का जो आशीष है मेरे प्रिय दोस्तों, आइए हम उसको वचन से देखते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा है, क्योंकि कुछ नपुंसक, मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय की 12 आयत में लिखा है, क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ ही से ऐसे जन्मे हैं, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य नपुंसक बनाया, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य में अपने आप को नपुंसक बनाया। जो इसको ग्रहण कर सकता है वो ग्रहण कर ले। तो ये 3 प्रकार के नपुंसक हैं। पहला हम देखेंगे यशायाह नबी की पुस्तक 56 अध्याय के 45 आयत में, 4 से 5 आयत में, 56 अध्याय के 4 से 5 आयत में हम उसको देखेंगे जो परमेश्वर का वचन कहता है। पहला, जो जन्म के नपुंसक होते हैं, क्योंकि जो खोजे पर विश्राम दिन को मानते, और जिस बात से मैं प्रसन्न हो रहता हूँ उसी को अपनाते, और मेरी वाचा को पालन करते, उसके विषय में यहोवा यो कहता है कि मैं अपने भवन, अपनी शहर पनाह के भीतर उनको ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा। मैं उनका नाम सदा बनाए रहूंगा और वही कभी न मिटाया जाएगा। ये यहोवा की वाणी है मेरे प्रिय दोस्तों। जो किन्नर लोगों को, हम मनुष्य जो है ना भाई, जो हम संबंध बनाने वाले इंसान है, जो स्त्री से प्रेम करते हैं, आपस में प्रेम करते हैं ना,
तो हमारे प्रति नहीं, उस किन्नर के प्रति जो एक शारीरिक संबंध को नहीं बना सकता, जिसके अंदर न स्त्री का अंग है न पुरुष का अंग है, ऐसे इंसान भी इस पृथ्वी पर हैं जिनको हिजड़ा बोलते हैं। वैसे हिजड़े लोगों को परमेश्वर का जो वचन मेरे प्रिय दोस्तों मिला है, आशीष मिला है, वो बहुत ही अद्भुत है। परमेश्वर का वचन कहता है 56 के 4 आयत में कि मैं अपने भवन और अपनी शहरपना उनको ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा। जो हम लोगों को आशीषें मिलती है उससे कहीं उत्तम आशीष देने के लिए परमेश्वर कहता है। क्यों कहता है आप जानते होंगे कि क्योंकि हमारा परमेश्वर उस पाप से नफरत करता है जो हम लोभी मनुष्य अपनी अभिलाषाओं को, शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए उसे करते हैं, जिसे हमारा परमेश्वर घृणा करता है। बेविचार, जो पुरुष लोग होते हैं, जो महिला लोग होते हैं ना, वो एक दूसरे से बेविचार करते हैं, लेकिन जो किन्नर होते हैं ना मेरे प्रिय दोस्तों, वो बेविचार नहीं करते। वो अपने जीवन को जो किन्नर अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप देता है, उनको परमेश्वर इस वचन के माध्यम से बताना चाहता है कि मैं उनको इस पृथ्वी पर रहने वाले उन मनुष्यों से, उस स्त्री और पुरुषों से कहीं ज्यादा आशीष परमेश्वर देगा और उनको बना के रखेगा, उसे कोई मिटा नहीं सकता। तो प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रिय दोस्तों, ये हो गए पहले जो जन्म से किन्नर होते हैं। और कुछ ऐसे दूसरा है जो कुछ ऐसे किन्नर होते हैं जिनको ने हम पापी मनुष्यों ने उनको किन्नर बना के रखा है। ऐसे कुछ मनुष्य होते हैं इस पृथ्वी पे है। बाइबल के हिसाब से मैं आपको वचन के हिसाब से मैं बताऊंगा, बाइबल में जो लिखा हुआ है उस किन्नर के रहस्य के बारे में कि वह कौन से किन्नर होते हैं जो बाइबल में लिखी गई है। दानियेल नबी की पुस्तक 1 अध्याय का 3 और 4 से लेके हम 7 तक पढ़ेंगे। लिखा है, ये दूसरे किन्नर है जो बाइबल में उनका लिखा गया है, मनुष्य के द्वारा बनाया गया नपुंसक, उसको हिजड़ा। जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया वो कुछ नहीं कर सकता। मनुष्य कुछ लोगों को ऐसे बना के रख देते हैं, कैद कर देते हैं, जिससे जेल खाना देखते हैं आप, जेल खाने में संबंध आप नहीं बना सकते। आप वहां पर सिर्फ काम कर सकते हैं, पेट भर सकते हैं, जो आपको मिलेगा वो खा सकते हैं। मतलब आप कैद में हैं, आप किसी के कैद में बने हुए हैं। तो जेल में जो कैदी लोग होते हैं ना, उनके बारे में वैसे आप वहां पे चले गए, आप आदमी है, मैं जानता हूं कि आप आदमी है, आपके पास आदमी इंसान का हर एक गुण है, आप संबंध बना सकते हैं। लेकिन जब आप कैद में जाते हैं, जब आप जेल खाने में जाते हैं, तो वहां पे आपको सिर्फ भोजन मिलेगा और काम करने के लिए मिलेगा। उसके लिए परमेश्वर का जो वचन कहता है मेरे प्रिय दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन उसके लिए क्या कहता है। दानियेल नबी की पुस्तक 1 अध्याय से 3 से हम पढ़ेंगे। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अस्पनज को आज्ञा दी कि इजरायली राजपूतों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से कोई ऐसे कई जवानों को ला जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने योग्य हों, और उन्हें कसदियों के शास्त्र की भाषा को भी शिक्षा दें। मेरे प्रिय दोस्तों, जो मैं बताया हुआ अभी कि जो खोजों के प्रधान, खोजों का मतलब मैंने आपको पहले बताता है, खोजो बाइबल में उस नपुंसक किन्नर हिजड़ा का नाम है खोजो। तो जो हिजड़ों का प्रधान था, जो अधिकारी था, उसको उस राजा ने अधिकार देता है कि ऐसे कुछ अच्छे आदमी को जो हिष्ट पुष्ट हो, देखने में सुंदर हो, ज्ञान बुद्धि में परिपूर्ण हो, उन लोगों को ले आने के लिए। और राजा ने आज्ञा दी भोजन और पीने दाख मुद्दे में ऐसे प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए, इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे, तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किया जाए। जो किन्नर का प्रधान था, ऐसे लोगों को राजा की आज्ञा थी कि राजा ऐसे लोगों को ऐसे जगह पे रखे जहां पे उनको शारीरिक संबंध ना मिल सके, जो राजा के द्वारा भोजन प्रोवाइड हो वो उसी से अपने पेट को भरे। तो एक प्रकार के ये किन्नर होते हैं, जिसमें दानियेल भी थे। और हम 6वां पढ़ेंगे, उसमें यहूदा की संतान से चुने हुए दानियेल, हनन्याह, मिसाएल और अजर्याह नाम यहूदी थे। और खोजों के प्रधान ने उन्हें दूसरे नाम रखे। जो खोजों का प्रधान था, जो हिजड़ों का प्रधान था,
उसे दूसरा नाम रखा। अर्थात दानियल का नाम उन्हें सहस हन्या और सद्रक का मिसाइल का मेशक और अजरिया का नाम अबेदनगो रखा। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न हो, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती करके अपवित्र न होना पड़े। जो खोजों का प्रधान था उसे दानियल ने विनती की कि मुझे राजा के मांस मछली मुर्गों और दारू शराब से मुझे जरूरत नहीं है, मुझे तुम साग पात ही दो। तो 3 साल तक उन लोगों का कैद है। जब वो ये बातें उस जो किन्नर हिजड़ों के जो प्रधान था उसको मिली तो उसने क्या किया, उसने इन बात को स्वीकार किया। डरते डरते वो ऐसा किया, साग फूस घास फूस खाने के लिए दिया। और वह 10 दिन के बाद जब उनका एग्जाम हुआ तो वो थोड़ा सा तंदुरुस्त साफ सुथरा चिकने दिखने लगे। तो ये दूसरे प्रकार के हैं जो मनुष्यों के द्वारा कैद किए गए थे, मतलब हिजड़े बनाए गए थे। तो दानियल नबी की पुस्तक में आपको ये देखने को मिल जाएगा मेरे प्रिय दोस्तों। और तीसरा है स्वर्ग के राज्य के लिए नपुंसक। आपको मालूम होगा कि स्वर्ग के राज्य के लिए नपुंसक किसने बनाया था? कौन बना था? संत पौलुस। संत पौलुस अपने आप को नपुंसक बनाया था। उनका वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है 1 कुरिन्थियों 9 अध्याय के 5 में, क्या हमें यह अधिकार नहीं कि किसी भी मसीही बहन को ब्याह करने के लिए फिरे, जैसा प्रेरित और प्रभु और भाई और कैफा करते थे। कैफा है जो पतरस करते थे। सो मैं यह जानता हूं कि और ये देखिए संत पौलुस कहते हैं कि क्या हम लोगों को अधिकार नहीं है? भाई हम लोगों को अधिकार है कि मैं किसी मसीह बहन से शादी कर लूं, उसके साथ संबंध बनाऊं, अच्छे से सुख से रहूं। तो संत पौलुस कहते क्या है इसके आगे हम लोग देखेंगे। 1 कुरिन्थियों 7 अध्याय के 32 में लिखा है, 32 से हम पढ़ेंगे, 38 तक पढ़ेंगे। सो मैं यह जानता हूं कि तुम्हें चिंता न हो। अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिंता में रहता है कि प्रभु की क्यों क्या करके हम प्रसन्न रखें। जो अविवाहित पुरुष होता है ना, वो हमेशा प्रभु की सेवा में रहेगा कि मैं कैसे अपने प्रभु की सेवा कर सकूं। लेकिन भाई जो शादीशुदा होता है ना, वो अपनी बीवी को प्रसन्न करने के चक्कर में रहता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन हिजड़ों के प्रति, किन्नर लोगों के प्रति कितना आशीषित है, इसके बारे में आपको बता रहा हूं। परंतु विवाहित पुरुष संसार की बातों में चिंता में रहता है और अपनी पत्नी की किस रीति से प्रसन्न रखे। विवाहित पुरुष जो होता है अपनी पत्नी को खुश करने के लिए चिंतित रहता है। तो आप चिंतित रहेंगे संसारिक लोगों को खुश करने के लिए, तो परमेश्वर को खुश नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए परमेश्वर ने ऐसे बड़े आशीष को दिया है। और 34 में लिखा है, विवाहित और अविवाहित में भी भेद है। अविवाहित प्रभु की चिंता में रहती है और देह और आत्मा दोनों में पवित्र, परंतु विवाहित संसार की चिंता में रहती है और अपने पति को प्रसन्न रखे। जो औरतें होती है ना, वो भी अगर विवाहित होती है तो अपने आदमी की अभिलाषाओं को पूरा करने के फिक्र में रहेंगी। लेकिन जो अविवाहित होती है वो क्या करती है? वो प्रभु की सेवा में रहती है। तो धन्य होंगे वो लोग जो अभी तक अविवाहित हैं। मेरे प्रेज द लॉर्ड, मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर का राज आप लोगों का ही है। और 35 में लिखा है, और यदि कोई यह समझे कि मैं अपनी उस कुंवारी का हक मार रहा हूं जिसकी जवानी ढल रही है, प्रयोजन भी हो, तो जैसा चाहे वैसा करे, इसमें पाप नहीं। इसमें क्या है? पाप नहीं। यह उसका ब्याह होने दे। और 36 में लिखा है, परंतु जो मन में दृढ़ रहता है और उसको प्रयोजन न हो वरन अपनी इच्छा पूरी करने में अधिकार रखता है, वह अपने मन में यह बात ठान ली हो कि मैं अपनी कुंवारी लड़कियों की बिना ब्याही रखूंगा, वह अच्छा करता है। जो भाई बहन संसार में अपनी लड़कियों को अभी तक शादी नहीं की है, अभी तक कुंवारी रखे हैं, प्रभु की सेवा में रखे हैं, वह परमेश्वर के योग्य हैं, उनको परमेश्वर का आशीष मिलता है। और 38 में लिखा है, परसों अपनी कुंवारी का ब्याह कर देता है वह अच्छा करता है, पर जो ब्याह नहीं करता वह और भी अच्छा करता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय दोस्तों, तो आपने देखा संत पौलुस ब्याह कर सकते थे लेकिन उन्होंने शादी नहीं किया। उन्होंने संपूर्ण जीवन को अपने आप को प्रभु के हाथों में दे दिया। तो उन्होंने अपने आप को मर्द होते हुए भी नपुंसक बना के रखा। परमेश्वर का राज ऐसे को है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, जो किन्नर लोग होते हैं उनके जीवन में परमेश्वर का ढेर सारी आशीष है। तो प्रेज द लॉर्ड। इन्हीं वचनों के साथ मैं आपको अपने आप को वाणी को विराम देना चाहता हूं। लेकिन आप लोग इस वचन को सुने हैं तो परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। लेकिन आप इस वचन को और लोगों तक शेयर करें ताकि सभी लोग अपने आप को
परमेश्वर के राज्य की योग्य बना सके। मैं ही नहीं कहता कि किन्नर बना के रखें, लेकिन परमेश्वर के राज्य की योग्य, जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा बना के रखें। तो मिलते हैं नया अध्याय के साथ, तब तक आप सभी भाई बहनों को जय मसीह।